परमात्मने नमः। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्ति स शब्दस्तु मूलो भव। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। Then conches, kettle drums, tabors, drums and trumpets suddenly blared forth and the noise was tumultuous. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतो। इसके अनंतर सफेद घोरों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। Then seated in a glorious chariot drawn by white horses, Shri Krishna as well as Arjun blew their celestial conches. पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। श्री कृष्ण blew his conch named Panchajanya, Arjun his own called Devdutt, while Bhim of terrible deeds blew his mighty conch Poundra. अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषं मणिपुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। King Yudhishthir, son of Kunti, blew his conch Anant Vijay, while Nakul and Sahadev blew theirs known as Sughosh and Manipushpak respectively. काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान ददमु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। एंड द एक्सीलेंट आर्चर द किंग ऑफ काशी एंड शिखंडी द महारथी ग्रेट कार वॉरियर Drishtadyumna and Virat and invincible Satyaki, Drupad as well as the 5 sons of Draupadi and the mighty armed Abhimanyu son of Subhadra, all of them, O Lord of the earth, severally blew their respectively conch from all sides. सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। एंड द टेरिबल साउंड इकोइंग थ्रू हेवन एंड अर्थ रेंड द हार्ट्स ऑफ धृतराष्ट्र सन्स। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपेध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। नाउ O Lord of the earth, seeing your sons arrayed against him, and when missiles were ready to be hurled, Arjun, son of Pandu, took up his bow and then addressed the following words to Shri Krishna. Krishna, place my chariot between the two armies. यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यं स्मिनरन् समुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए।
and keep it there till I have carefully observed these warriors drawn up for battle and have seen with whom I have to engage in this fight. योत्स्यमानानवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। I shall scan the well-wishers in this war of evil-minded Duryodhan, whoever have assembled on this side and are ready for the fight. एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरूनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। Sanjay said, O king, thus addressed by Arjun, Shri Krishna placed the magnificent chariot between the two armies in front of Bhishma and Drona and all the kings and said, Arjun, behold these Kauravas assembled here. तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादों को, परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। Now Arjun saw stationed there in both the armies his uncles, grand-uncles and teachers, even great-grand-uncles, maternal uncles, brothers and cousins, sons and nephews and grandnephews, even so friends, father-in-laws and well-wishers as well. तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषदन्नमिदं ब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा में युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। Seeing all those relations present there, Arjun was filled with deep compassion and uttered these words in sadness. दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। Arjun said, Krishna, at the sight of these kinsmen arrayed for battle, my limbs give way and my mouth is paraching. Nay, a shiver runs through my body and hair stand upright.